तो हम लोगों ने कल श्लोक सुना थे 1.2.28-29 वासुदेव परावेदा इत्यादि, यानी कि वेद का उद्देश्य वासुदेव है, यज्ञ का उद्देश्य वासुदेव है, योग आदि का उद्देश्य वासुदेव का अनुभूति है, कर्मकांड का उद्देश्य वासुदेव है, वासुदेव ही परम ज्ञानम है, वासुदेव ही परम तपस्या है, तपस्या भी वासुदेव की प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए, वासुदेव ही पर धर्म है, भक्ति धर्म है, और उन भक्ति के परम गति भी महान वासुदेव है। अब कोई व्यक्ति शंका कर सकता है, अरे वेदों का तात्पर्य वासुदेव कहाँ है? वेदों का तात्पर्य तो वह परब्रह्म है जो जगत की सृष्टि करता है। तो अब ये समझ पाए लिंक। आप कह रहे हो वेदों का तात्पर्य वासुदेव है, लेकिन भाई साहब मानो से बोले परंतु वेदों का तात्पर्य तो वह परब्रह्म है जो इस जगत की सृष्टि करता है, उसमें प्रवेश करता है, इसका नियमन करता है। तो कहते हैं अरे वो कोई और नहीं है, वही भगवान वासुदेव ही हैं, वो परब्रह्म भगवान वासुदेव ही हैं। ये श्लोक से कह रहे हैं। बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं समझने में। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे कोई जो बोलना जानते हैं थोड़ा माइक दूर रखिएगा, नहीं तो आवाज ना क्रैक कर जाएगी। हाँ बस ऐसे रखिए जैसे मैंने रखा था 2-4 मिनट। ऑन है कि नहीं चेक कर लीजिए, माइक ऑन है। हाँ। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 30 और 31 श्लोक, और 30 से लेकर 33 श्लोक जो है वह प्रश्न नंबर 4 के उत्तर है। क्या था प्रश्न नंबर 4? पुरुषावतारों के, पुरुषावतार मतलब अवतारों की लीला का वर्णन करिए, अवतार कथा के बारे में बताइए। तो ये पुरुषावतारों के बारे में आएगा, किस प्रकार से भगवान पुरुषावतारों के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, भगवान वासुदेव, और जगत की सृष्टि करते हैं, उसका नियमन इत्यादि करते हैं। स एवेदं ससर्जाग्रे, स एवेदं ससर्जाग्रे, भगवानात्ममायया, भगवानात्ममायया, सदसद्रूपया चासौ, सदसद्रूपया चासौ, गुणमया अगुणो विभुः, गुणमया गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे, स एवेदं ससर्जाग्रे, भगवानात्ममायया, भगवानात्ममायया, सदसद्रूपया चासौ, सदसद्रूपया चासौ, गुणमया अगुणो विभुः, गुणमया गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे, स एवेदं ससर्जाग्रे, भगवानात्ममायया, भगवानात्ममायया, सदसद्रूपया चासौ, सदसद्रूपया चासौ, गुणमया अगुणो विभुः, गुणमया गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे, स एवेदं ससर्जाग्रे, भगवानात्ममायया, भगवानात्ममायया, सदसद्रूपया चासौ, सदसद्रूपया चासौ, गुणमया गुणो विभुः, गुणमया गुणो विभुः। आवृत्ति कीजिए एक बार। स एवेदं ससर्जाग्रे, स एवेदं ससर्जाग्रे, भगवानात्ममायया, भगवानात्ममायया, सदसद्रूपया चासौ, सदसद्रूपया चासौ, गुणमया गुणो विभुः, गुणमया अगुणो विभुः। इस श्लोक में केवल 2 ही शब्द कठिन है, सद और असद, बाकी सब बहुत आसान है। शब्दार्थ देखिए, सह सह वह, एव ही, इदम इस ससर्ज ससर्ज उत्पन्न किए गए, उत्पन्न किए गए, अग्रे पहले भगवान आत्ममायया, अपनी निजी शक्ति से, सत कारण, असत प्रभाव या फल, रूपया रूपों के द्वारा, तथा असौ वही भगवान, गुणमय भौतिक प्रकृति के गुणों में, अगुणः दिव्य, विभु परम। अनुवाद, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति के कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न करी। थोड़ा समझना होगा। देखिए, लिंक समझ में आएगा तो बड़ी रुचि होती है। लिंक समझ रहे हैं? लिंक ये है कि कोई कहेगा कि आप कह रहे हो वेद इत्यादि तो वासुदेव की परख ही है, सारे वेदों का तात्पर्य वासुदेव ही है, लेकिन वास्तविक रूप से वेदों का तात्पर्य तो वह परब्रह्म है जो जगत की सृष्टि करता है। तो इसलिए अगर कहीं कोई व्यक्ति शंका करे तो सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? स एव इदम ससर्जा। इदम मतलब ये जगत,
स एव, उन भगवान वासुदेव ने ही, जिनके बारे में मैंने पिछले श्लोक में कहा, मैंने मतलब सूत गोस्वामी जी ने कहा कि वासुदेव परावेदा इत्यादि, स एव, वही वासुदेव भगवान ने, उन्हीं वासुदेव भगवान ने ही, एवं मतलब किसी और के बारे में मत सोच लेना, एवा शब्द अन्य किसी भी व्यक्ति को इस जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में निराकृत कर रहा है, बाहर कर रहा है, नहीं वो नहीं है। स एवा, वही भगवान वासुदेव ही, इदम, इदम मतलब इस जगत को, ससर्जा, सृजन करते हैं, सृजन समझते हैं, ससर्जा मतलब सृजन करते हैं, कब करते हैं? अग्रे, सबसे पहले, मतलब उससे पहले कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भगवान ने सृष्टि करी, इसका मतलब भगवान थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात, तभी थे, तभी तो सृष्टि किया। तो सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था ऐसे नहीं कह सकते आप, सृष्टि के पहले भगवान थे, ये रहते हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? पहले स एव इदम ससर्जाग्रे, वही स एव, वही भगवान इदम इस जगत की सृष्टि करते, अग्रे मतलब सृष्टि के पहले, यानी शुरुआत में, आदि रूपे, आदि सृष्टि करता वही वासुदेव हैं। तो इसलिए परब्रह्म किसी और को मत समझो, वही वासुदेव ही हैं। ठीक, कैसे करते हैं? तो कह रहे हैं कौन है वो, कैसे करते हैं? कहते हैं भगवान है वो, भगवान वासुदेव हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, और आत्म माया, माया मतलब अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, कैसे भी आप अर्थ ले लीजिए, आत्म माया मत अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति का उपयोग करके सद असद रूपया, वह शक्ति किस प्रकार की है, वो किस जगत, किस प्रकार के जगत का निर्माण करती है, जो सद असतात्मक है, कार्य कारण रूप है। सद मतलब कारण और असत मतलब कार्य। अब इसको समझना होगा। आप जानते हैं कि इस जगत की सृष्टि कैसे हुई? भगवान महाविष्णु ने प्रकृति पे दृष्टिपात किया, तो प्रधान के रूप में जगत का कारण है ना, उपादान कारण प्रधान है कि नहीं? तो उस कारण से बहुत सारे कार्य उपस्थित हुए कि नहीं? इफेक्ट, पहला इफेक्ट प्रधान का क्या हुआ? महतत्व, और उसमें निमित्त कारण था काल। ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? इंस्ट्रूमेंटल कॉज वाज टाइम एंड मटेरियल कॉज वाज प्रधान। प्रधान वह स्थिति होती है जिसमें तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं और सृष्टि नहीं होती है, तो वो उपादान कारण है। उपादान कारण पता है आपको पार्थ प्रभु? उपादान कारण क्या होता है? भूल गए? ये बताइए, रसगुल्ला किससे बना होता है? रसगुल्ला अच्छा लगता है ना आपको? चाशनी से। और ओके, तो ये खोया और चाशनी रसगुल्ले के उपादान कारण है, समझ में आ गया? जिससे वस्तु से बनता है। और इसमें अग्नि भी होता है कि नहीं? अग्नि से बनता है कि नहीं रसगुल्ला? तो अग्नि इसका निमित्त कारण है, तो चम्मच चलाते हैं उसका निमित्त कारण है। तो काल शक्ति जो है वो जगत का निमित्त कारण है और प्रधान इसका उपादान कारण है। ठीक, और इससे विभिन्न प्रकार के कार्य उपस्थित होते हैं। अब आप ये बताइए, ऐसी कोई वस्तु आप जगत में देख रहे हो जिसका कोई कारण ना हो? अब बस ये बात अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये श्लोक समझ में आ जाएगा। क्या कोई वस्तु आपको दिख रही है, कोई व्यक्ति दिख रहा है जिसका कोई कारण ना हो? भगवान का नाम मत लेना, भगवान आपको नहीं दिख रहे हैं। कोई दिख रहा है आपको? हमारे पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, ऐसे करके करके हो गया। तो आप इस जगत में हर कार्य और कारण का संबंध हर वस्तु में देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? प्रणय प्रभु देख पा रहे हैं आप? एवरीथिंग इज अ इफेक्ट ऑफ सम कॉज, एनीथिंग इज कॉजलेस। हाँ, बस अभी बात, अब आप ये समझ गए तो श्लोक समझ गए। इसीलिए हमारे लिए अनादि की धारणा करना मुश्किल है, क्योंकि जगत में की हर वस्तु का हम आदि और अंत देखते हैं। भाई ये लैपटॉप आप देख रहे हो कि नहीं? तो इसका कहीं कभी तो ऐसा रहा होगा कि इस रूप में नहीं था, उसके बाद इसके सृजन किया गया कुछ वस्तुओं से और कुछ लोगों ने मिलकर इसका सृजन किया। कोई कठिनाई तो नहीं समझने में? बात इतनी फिलॉसफी नहीं समझ में आ रही है? ये जो स्पीकर आपको दिख रहे हैं कि हमेशा से थे, अनादिकाल से स्पीकर है ये? कभी ना कभी एक समय में पृथ्वी रहा होगा और ट्रांसफॉर्म होकर के उसको ट्रांसफॉर्म करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बीच में बहुत सारे एजेंट्स हैं और वो उनको इस कार्य के रूप में वो उपस्थित है आपके सामने। कार्तिक ब्रो समझ में आ रहा है बात? क्या इस जगत में कोई वस्तु देख रहे हैं जिसका कोई कारण ना हो? नहीं देख पा रहे। ठीक, तो ये बता रहे हैं कि भगवान ने अपनी शक्ति से इस जगत की सृष्टि करी जहां पे हर वस्तु का कार्य कारण का संबंध है, लेकिन आत्मा इस जगत की नहीं है, तो इसलिए आत्मा का कोई कारण नहीं है। आत्मा अनादि है, भगवान भी अनादि है। तो इसलिए यह प्रश्न भगवान पे आरोपित ना किया जाए कि भगवान किससे आए। क्या एटलीस्ट जूम पे आवाज ठीक आ रही है कि वो भी कटना है?
ठीक है, वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, दिक्कत हो रही है। एनीवेज ये 1000-1200 करता रहेगा। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही कठिनाई हो रही है, बट एटलीस्ट आवाज तो आ रही है। तो ये सद असद रूपया समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जगत का रूप क्या है? कार्य कारण आत्मक। इट इज अ वेरी फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रहता है। आध्यात्मिक जगत भी ऐसा है क्या? नहीं, वहां पे कार्य कारण का संबंध नहीं है, क्योंकि वहां पे हर वस्तु शाश्वत है। अब सोचना शुरू कीजिए, सारी वस्तु शाश्वत। हम सोच ही नहीं पाएंगे कि शाश्वत है, क्या मतलब है? कुछ ना कुछ तो शुरुआत हुई होगी ना, कभी तो हुई होगी। तो ये सब दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमारा अनुभव केवल इस सद असद रूप जगत का ही है। एक ही शब्द, बस इसमें एक ही शब्द कठिन है, बाकी तो सब आसान है समझ में। असौ यानी कि अच्छा मतलब और, यानी कि भगवान अपनी शक्ति से, और भगवान इस अपनी शक्ति से, आत्मा या अपनी शक्ति से इस सद असत जगत का, सद असद रूपी जगत का निर्माण करते हैं। कौन? असौ, यही भगवान। और ये भगवान कैसे हैं? गुणमय अगुणो विभु। ये जगत है गुणमय, और भगवान इन गुणों को स्वीकार करते हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वह स्वयं कैसे? अगुण है। अगुण मतलब भगवान में रजगुण तमगुण सतगुण नहीं है। अरे ऐसा कैसे कर लेते हो? तो कह रहे हैं विभु, विभु है, परम है, तो इसलिए कर लेते हैं। जगत में प्रवेश भी कर, आगे वाले श्लोक में देखेंगे, जगत में प्रवेश भी करते लेकिन भगवत का स्पर्श नहीं करते। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि स्विमिंग पूल में घुसिए लेकिन भीगिए मत। ये कैसे हो सकता है? भगवान कर सकते। क्यों? विभु, इसलिए कर सकते। ठीक है, ग्रहण कर लिया श्लोक, आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी टीका लिंक दिया जा रहा है। यदि कहें कि सभी शास्त्रों का समन्वय, आपके पास नहीं है तो ये फोन ले लीजिए, फौजी को फोन दे दीजिए। आपको चाहिए है? इधर उधर देख रहे तो नहीं लगा कुछ और, कहीं और पढ़ रहा हूं मैं से लग रहा है। सामने वाले तो वही चीज दिया आपके पास रखा हुआ है। यदि कहें कि सभी शास्त्रों का समन्वय जगत की सृष्टि तथा उसमें प्रवेश करके उसका नियमन करने वाले परब्रह्म में ही देखा जाता है, अतएव उन सबों को वासुदेव परक कैसे स्वीकार किया जा सकता है? लिंक समझ में आया आपको? पिछले श्लोक में क्या बोल रहे थे? वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा धानम इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे नहीं भाई, अरे सारे शास्त्रों का समन्वय, शास्त्रों का उद्देश्य यह है कि हम उस पर ब्रह्म को खोजें जो इस जगत की सृष्टि करता है, उसका नियमन करता है, कंट्रोल करता है। तो ये श्लोक क्या बोल रहा है? अरे भाई वो कोई और नहीं है, स एव, वही भगवान वासुदेव ही हैं। हम लोग भक्ति वृक्ष में चर्चा कर रहे थे ना, कोई तो होगा डिजाइनर। तो वो डिजाइनर कौन है? कृष्ण है। स एव, वही भगवान वासुदेव हैं। पता नहीं आपको कैसा लगता है, लेकिन जब आप लिंक समझते हैं तो श्लोक से हमारा संबंध बन जाता है। ये श्लोक बोल क्यों रहे? एक अब अगर आप देखिए ये लिंक नहीं होता तो हम बिल्कुल नहीं समझ पाते अकस्मात वासुदेव परा के बाद ये श्लोक क्यों आ गया कि भगवान सृष्टि करते हैं। आप जरा लिंक को गायब कर दीजिए। लिंक गायब कर देंगे तो आपका शास्त्र से कोई संबंध ही नहीं रहेगा। संबंध समझ रहे, कोई रुचि नहीं होगी। ये श्लोक क्यों बोल दिया उन्हें? सूत गोस्वामी जो कुछ बोल रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे नहीं बोल रहे हैं। होल भागवतम इज इन अ फ्लो। तो जो थ्रेड समझ में आ जाता है तब समझ में, हाँ तब रुचि होती है कि क्यों बोल रहे हैं बात। आप समझते होंगे शायद, इसकी वजह से थोड़ा रुचि होती है भागवत के श्लोकों को समझने में। तो समझ में आ रहा है ना कि सूत गोस्वामी क्यों बोल रहे हैं? यह समझाने के लिए कि सृष्टिकर्ता कोई और नहीं, वही भगवान वासुदेव ही, परब्रह्म भगवान वासुदेव ही है। और ये बात श्रीमद् भागवत में आप कई बार सुनोगे, अन्य अन्य भक्तों के मुखों से बार बार ये सुनेंगे, आप ही सृष्टिकर्ता हैं, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही आदि हैं। बार बार ये आएगी बात, ताकि कहीं कोई डाउट न रहे। क्योंकि आप जानते हो भगवत गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं कि ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, मैं ही सभी वस्तुओं का स्रोत हूं, यह समझकर महात्मा जन मेरा ही आश्रय लेते हैं। इससे मन भगवान में स्थिर होता है। तो इसका उत्तर स एव इत्यादि 4 श्लोकों से दिया जाएगा। मतलब 30, 31, 32 और 33 4 श्लोकों में बात समझाई जाएगी भगवान किस प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं। यहां ये श्लोक दिख रहा है कि भगवान किस प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं? अपनी शक्ति से ये कार्य कारणात्मक जगत की सृष्टि करते हैं। सृष्टि करते समझ रहे ना? अगला श्लोक बताएंगे कि प्रवेश करते हैं।
सृष्टि भी करते हैं और प्रवेश भी करते हैं। तो इस वाले में बोल रहे हैं सृष्टि कैसे करते हैं। ठीक, एक और आपने बात ध्यान दी, कह रहे हैं आत्म माया, मतलब किसी के सहायता की अपेक्षा नहीं है। यहां पे जैसे अभी हम लोग रोड बनवा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ईंट वहां से मंगाओ, सीमेंट वहां से मंगाओ, डोनेशन मंगाओ बिना डोनेशन का तो कुछ होगा नहीं। मिस्त्री चाहिए, मजदूर चाहिए। तो क्या भगवान इस प्रकार से सृष्टि करते हैं? नहीं, संकल्प मात्र से सृष्टि कर देते हैं, किसी की आवश्यकता उनको नहीं रहती। इसीलिए उनकी विविधता इस श्लोक से प्रदर्शित होती है। पूरे जगत की सृष्टि, हम लोग खाली श्लोक सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। जरा सोचिए, पूरी पृथ्वी की सृष्टि करनी हो तो केवल एक पृथ्वी की, और फिर सोचिए एक ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, और फिर सोचिए कि कितने सारे ब्रह्मांड हैं। तब समझ में आएगा कि हम किसी छोटे व्यक्ति की भजन नहीं कर रहे। तो फिर विश्वास रहता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में लोग गवर्नमेंट सर्विस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी परमानेंट है। आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज है कल निकल देगी। और एक और कारण है कि गवर्नमेंट निकालती नहीं नौकरी से, अगर थोड़ा गड़बड़ भी करे तो भी जैसे हम लोग एनटीपीसी में जॉब करते थे, जॉब तो नहीं किए थे, कुछ समय के लिए ज्वाइन किया था, तो वहां वो बोलते थे हमारा एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, 0 फायर पॉलिसी, कुछ भी करो हम तो निकालेंगे नहीं। जब मेरे को निकलना हुआ तो मैंने एचआर वाले से बोला मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं आप फालतू में क्यों रख रहे हो मेरे को, मैं नौकरी मैं काम ही नहीं करूंगा, मेरे को रखने का फायदा क्या? कहते ठीक है जाओ। तो उसने अल्टीमेटली फायर कर दिया। फायर नहीं, वाटर किया, मैं प्रेम से जाने दिया मेरे को। लेकिन ये है, कहने का अर्थ है कि लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो भगवान के धाम क्यों नहीं चले जाते? वहां कभी मरना ही नहीं पड़ेगा। कितना सिंपल है ना। और कभी आपने सोचा बहुत टाइम नहीं है? क्यों माता जी, कितना टाइम आपके पास? उतना तो कोई बात नहीं, सूरज मैक्सिमम 10 साल। कभी आप इस तरह से हर व्यक्ति अपने जीवन को देखे। पार्थ कितना उम्र हो गया आपका? 30 मैं 30, अब मान के चलो 70 जी को, बस मुश्किल 40 साल। चलो ठीक है 100, तो चलो 100 मिला हुआ है, तो मैक्सिमम 60 इयर्स, इज इट नॉट? कितना उम्र प्रणय प्रभु, कितनी उम्र आपकी बाकी होगी? 40 तो हो गया, 41 42, मैक्सिमम 30 साल। सिंपल। ऐसा लगता है हम लोग बड़ी प्लानिंग करते हैं, हमारा बड़ा लंबा जीवन है, ऐसे गायब हो जाएगा। हाँ, उल्टी गिनती अब शुरू करना चालू कर देना चाहिए सभी को। मैं क्यों बोल रहा हूँ, भौतिक इच्छाएं छोड़िए, बस अब जीवन निर्वाह हो जाए और भगवान की भक्ति करो, निकलो यहाँ से, भगवान के पास जाना है। ऐसे सिंपल, फ्लाइट पकड़नी हमको, ऐसा भावना होनी चाहिए। शायद मेरी बात से लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन है सही। अशोक कहाँ है? अच्छा ठीक है। श्लोक क्रमांक 1.2.30 से 33 चौथे प्रश्न के उत्तर है कि भगवान के अवतारों की लीला का वर्णन कीजिए, जो 1.1.17 में सूत गोस्वामी जी से पूछा गया था। ये समझ रहे हैं? भगवान के अवतारों की लीला, ये कौन से भगवान के अवतारों की लीला का वर्णन हो रहा है? भगवान के कौन से अवतारों की लीला का वर्णन हो रहा है, आप बता सकते हो? पुरुषावतार, वेरी गुड। महाविष्णु, कर्बोदकशय विष्णु, शीलुदकशय विष्णु इत्यादि। तो वो आप जानते ही हो ना, भगवान वासुदेव के ही विस्तार है सारे। हमने तो मैंने पढ़ा था बलराम जी से संकर्षण से फिर मूल संकर्षण, फिर इत्यादि, फिर उनसे मूल संकर्षण से महाविष्णु। तो वही चीज बता रहे। सारार्थ दर्शनी, जिनकी भी उपासना के विषय में वेदों में वर्णन है, यथा पितृ, शिव और ब्रह्मा आदि, उनके सृष्टा भगवान वासुदेव ही हैं। वही बात बोल रहे, थोड़ा सा अलग तरह से वो रख रहे हैं। जगत की सृष्टि करने वाले भगवान वासुदेव हैं, या ये कोई कहे कि भाई वेदों में तो पितृ आदि की पूजा का वर्णन है, जैसे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो कहने नहीं, उनके सृष्टिकर्ता भी भगवान वासुदेव ही हैं, तो उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। घबराओ मत, आगे आ जाओ, डांटूंगा नहीं, आ जाओ आगे। सोना ही तो है, पीछे सोइए आगे सोइए, क्या फर्क? सो क्या है, ठीक। अच्छा, इसलिए वे ही भजनीय है। ये तो आप समझ ही रहे हैं, इस अध्याय का विषय है कि भजनीय कौन है, किसका भजन करना चाहिए। देखो, भक्त लोगों को लगता होगा प्रभु जी एक बहुत सिंपल बातें बोल रहे हैं। आप वाकई सर्च कीजिए, कितने लोग भारत में जानते हैं कि भजनीय कौन है, भगवान कौन है? 1% भी नहीं मिलेंगे। 1% ज्यादा बोल गया मैं, 1% भी लोग नहीं मिलेंगे तो जानते हैं कि भगवान सही रूप से। ऐसे नहीं विश्वास है कि शिरडी के साईं बाबा भगवान है, ये भगवान है, हम ये मानते हैं, वहां से भगवत प्रकट हो गई, ये वो नहीं।
शास्त्र के आधार पर ठीक ठीक प्रकार से जानते हो कि भगवान कौन है, बहुत कम है। प्रभुपाद इसको बोलते थे कि जो समझ गया कि भगवान कृष्ण है, उसका 40% जीवन परफेक्ट हो गया। तो बहुत लोगों को पता भी होता है कि भगवान कृष्ण है, उसके बाद वो देवी नहीं, वो फिर क्या, आपको क्या मालूम चला? फिर अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे पता है भगवान कृष्ण है, तो फिर देवी की उपासना क्यों कर रहे हो? नहीं पता है, उनको लगता है सब बराबर है। अभी एक और अमेजिंग बात हुई, एक वक्त ने बाद में प्रश्न किया, प्रभु जी जब कृष्ण भगवान उपास्य हैं तो बार बार आप ये क्यों कहते हैं कि विष्णु की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, विष्णु की किसकी करें ये बताओ? हमने कहा अरे भैया, कहने का अर्थ ये है कि भगवान विष्णु हो चाहे कृष्ण हो, कोई अंतर तो नहीं है दोनों में, तत्व की दृष्टि से वही व्यक्ति हैं। आप विष्णु की उपासना करेंगे तो भी त्रिगुणातीत हो जाएंगे, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट रूप है, स्वरूप है, वो विष्णु स्वरूप है भगवान कृष्ण। सारे विष्णु स्वरूपों के स्रोत वही हैं। तो गौड़ीय वैष्णव भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, वही परम सत्य है। लेकिन कोई अगर विष्णु की उपासना कर रहा है, नरसिंह देव का भक्त है, तो क्या वो त्रिगुणातीत नहीं होगा? ये नहीं सोचना चाहिए। जिस भगवान के रूप में आसक्ति है वो वही पूजा करे, वो ठीक है। नारायण कला शांता भजंती है न सूयवे, भगवान नारायण की उपासना करे या उनकी कलाओं की उपासना करे, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं बताई जा रही। तो भजनीय क्यों है? कि देवताओं की सृष्टि करने वाले भी स्वयं भगवान ही हैं, तो फिर क्यों हम देवताओं की पूजा करें? भगवान प्राकृत गुणों से रहित हैं, परंतु वे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं जो प्रकृति के गुणों से युक्त होते हैं और भौतिक कारण और कार्य से युक्त होते हैं। सद असद रूपया। समझ में आई लाइन? ये भगवान में कोई रजगुण तमगुण सतोगुण नहीं है, ब्रह्मांड में रजगुण सतोगुण तमगुण ही है। और ये ब्रह्मांड कार्य कारणात्मक है। इस जगत में सब कुछ आपको कॉज एंड इफेक्ट के रूप में दिख रहा है, यही बात बोल रहा है। वो समझाना नहीं इजी है, मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये मत घबराइए कि उनको बुद्धू माना जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, ये समझ में आ रहा है? सद असद रूपया, कार्य कारण। इस जगत में हर वस्तु कार्य कारण के रूप में दिख रही है, शाश्वत वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। तो वह प्रकृति के गुणों के द्वारा बनाया गया है, और भगवान स्वयं कार्य कारण से, कारण और कार्य से युक्त जगत से परे है। भगवान का कोई कारण नहीं समझना चाहिए। यहां तक कि भगवान और उनके विस्तारों में भी कारण और कार्य का संबंध नहीं देखना है। जब भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं तो वही व्यक्ति हैं, व्यक्ति अलग नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान कृष्ण जब बलराम जी को विस्तारित करते हैं तो बलराम जी कोई कार्य नहीं है, समझ रहे हैं? बलराम जी भी शाश्वत है, महाविष्णु भी शाश्वत है, सब लोग शाश्वत हैं, फिर भी वह कृष्ण के विस्तार है। प्रभु जी एक बात बोलो, या तो बोलो वो भगवान से वो विस्तारित नहीं हुए, या तो बोलो कि शाश्वत नहीं है। नहीं, दोनों बात है, दोनों बात है। क्योंकि जैसे ही मैं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है कि विस्तार है, तो क्या मन में आएगा? कभी तो हुए होंगे। और यहां तक कि प्रचारक भी ऐसा बोल देते हैं। एक भक्त मुझे बोले, हाँ प्रभु जी पहले कृष्ण थे, उसके बाद बलराम जी आए। इसे ऐसा मतलब बलराम जी पहले नहीं थे? और पहले और बाद का क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप पहले कभी नहीं थे? करना मत प्रभु, ऐसा कभी था कि आप ना रहे हो कभी? कभी सोचिए आप, ऐसा कोई, कितना अद्भुत है ना। अगर आप ये सोचेंगे ना, तो ये जो लोग जो अपना करियर बना रहे हैं ना, वो मूर्ख कहलाएंगे। एटलीस्ट जब तक शादी नहीं हुई, शादी के बाद तो और मूर्ख हो जाता है व्यक्ति, उसको करना ही पड़ता है बच्चों से पालने के लिए, लेकिन क्या करेगा, मतलब तो दायित्व तो हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी सोचे कि मैं शाश्वत हूं, तो इतनी देर के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? प्रणय प्रभु, इतनी देर के लिए शादी करने की जरूरत है? इतनी देर के लिए बच्चे पैदा करने की जरूरत है? ये पूरा जीवन शाश्वत काल में इतना भी नहीं है, चुटकी भर भी नहीं है। बताइए, चुटकी, उतना भी नहीं, उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरी परम आयु शाश्वत जीवन में चुटकी है। और क्या है, आप कुछ कह नहीं सकते। और इतनी प्लानिंग चल रही है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये नहीं होगा तो कितनी दिक्कत होगी, ये होगा तो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। इसीलिए तो भागवत बार बार बोल रही है, तस्ये वह हेतु प्रयतेत कोविदो। ये तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सब बातें बार बार बोल रही हैं कि केवल उसी के लिए प्रयास करो, यानी भक्ति के लिए प्रयास करो जो तुम्हें अपने कर्मानुसार नहीं प्राप्त होगी। बाकी सब तो दुख की तरह है, नहीं मांगते तो भी प्राप्त हो जाता है।
खैर हम बार बार इस बात को समझ नहीं पाते, काफी लोग शाश्वत प्लेटफॉर्म से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। एनीवेज, बाल प्रबोधिनी किसने लिखी है? केदारलाल जी ने। उन भगवान वासुदेव ने ही स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणमयी अर्थात सत्वादी त्रिगुणात्मिक माया के द्वारा इस कार्य कारण रूपी जगत को अपनी माया के द्वारा जो अनंत अचिंत्य रूप धारण करने में समर्थ है, उसके द्वारा सृष्टि के आदि में इस विश्व की सृष्टि करी। ये भी बहुत सुंदर बात है। बड़ा एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मुख्य अलग बात है, विशेष बात है, वह अनंत अचिंत्य रूप धारण करने में समर्थ। हम लोग लगता है ये बड़ा अच्छा स्थान है, ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सुंदर है, वो बहुत बढ़िया है। वस्तुतः सभी कुछ रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का मिश्रण मात्र ही है। इसीलिए तो सोच रहा है व्यक्ति, मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है और ये बड़ा अच्छा है। लेकिन सब कुछ प्राकृत है, लेकिन माया बिल्कुल लुभावने तरीके से नए नए रूप प्रस्तुत करती है। हम सोचते हैं ये बहुत अच्छा है, इसलिए कह रहे हैं अनंत अचिंत रूप धारण करने में समर्थ माया। समझ में आई बात? अद्भुत रूप। परंतु वे माया के द्वारा इस प्रकार स्वयं विश्व की सृष्टि करने में समर्थ कैसे हो पाते हैं? भाई बड़ा कठिन कार्य है, इतना बड़ा कठिन कार्य कैसे कर लेते हैं वो? और ऐसा होते हुए भी उनमें विकार क्यों नहीं आता है, जबकि उनका संबंध माया से होता है? ये प्रश्न समझ में आ रहा है? अरे इतने बड़ा काम कैसे कर लेते हैं? भाई बहुत बड़ा काम है ना, एक ब्रह्मांड का सृजन करना कितना कठिन काम है, और फिर अनंत ब्रह्मांडों कैसे कर लेते हैं? और स्वाभाविक सी बात है, इस जगत में हम एक, महाराज बता रहे थे, कोई एक बच्चा भी पैदा कर लेता है तो उसमें विकार आ जाता है कि नहीं? मतलब उसमें आसक्ति हो जाती है ना? एक दो बच्चे पैदा कर लेते हैं तो व्यक्ति आसक्त हो जाता है। और भगवान इतने, और या चलिए बच्चे के अलावा कोई बिल्डिंग बना ले, तो एक बिल्डिंग बना ले तो वही सोचता रहता है इसकी सफाई कैसे करेंगे, कैसे निकलेगा। अरे वो छोड़ दीजिए, मुझे याद है जब मैं ज्वाइन करने जा रहा था तो मैंने 3,000 रुपए के बर्तन खरीदे थे अपनी सैलरी से, तो वह छोड़ते हुए भी दर्द हो रहा था कि ये बर्तन कौन देखे। उन्होंने कहा बर्तन क्या करेंगे, आश्रम जा रहे बर्तन क्या करेंगे। अपने पैसे से खरीदने से आदमी को बहुत आसक्ति होती है। गलत तो नहीं बोल रहे ना? आप देखिए हमारे आश्रम में, मतलब सामान्यतः ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राय हर साल स्वेटर खरीदने होते हैं, और गृहस्थ आश्रम में एक स्वेटर में से तब 20 साल चलता होगा। गलत नहीं बोल रहे तो? ज्यादा 3-4 साल। हाँ, मतलब जब तक धुआं निकल जाए, उसका धूल ना निकल जाए, आसक्ति होती है। अब नहीं कह सकते आसक्ति नहीं होती। हमारे घरों में तो मेरी माता जी बता रही थी, एक पराठा बनाने वाला डिवाइस है, वो तब की है जबकि मैं 10th में पढ़ता था, 1999 का। हमारे किचन में है सब कोई, हमारे किचन में कोई ऐसा वस्तु है? हाँ, 2.5 महीने को खत्म कर देते हैं। ये होता ही है घर में, आसक्ति छोटी छोटी वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है। हाँ, वही ना बोल रहे हैं, जो आदमी कमा रहा, आप समझो मेरी बात, आप बोल रहे हम कमाते नहीं है, तो वही तो बात यहाँ पे आ गई ना। भगवान अपनी शक्ति से, अपना वाकई उनकी शक्ति है। देखिए आदमी सोच रहा है मैं कमा रहा हूं, कि वाकई धन उसका है? धन उसका नहीं है, खाली वो मान रहा है, तो इतनी आसक्त है। और वाकई भगवान का धन है सारा कुछ, और भगवान पूरी सृष्टि भी करते हैं, और उनको प्रलय करने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, बिल्कुल निरासक्त रहते हैं। ये विशेष बात है ना भगवान की, कोई विकार नहीं आता ना भगवान में, ये बात वो बोल रहे हैं। तो कह रहे भाई इतनी सृष्टि कैसे कर लेते हैं, और कर लेते हैं तो कुछ विकार जरूर आता होगा भी। आप ये बताओ, इसे हमारे करना में तो रोज कोई करते हैं, तो आपकी भी कुछ ड्रेसिंग हो जाती है कि नहीं, खिचड़ी विचड़ी लग जाती है कि नहीं, है कि नहीं? तो कोई सोचेगा, या जैसे लोग रोटी बेलते तो हाथ में आटा लगता है कि नहीं, तो कहेगा अरे भगवान सृष्टि कर रहे हैं तो माया कुछ तो चिपकती होगी उनको, कुछ तो हाथ गीला होता होगा भाई। तो कहते हैं ना, यदि ये आशंका हो तो कह रहे हैं कि भगवान विभु हैं, अर्थात सर्वथा सदा सर्वत्र समर्थ हैं। यह अर्थ है। विभु शब्द समझना चाहिए कि भगवान गुणमय जगत की रचना करते हैं, जहां सब कुछ कार्य कारण के रूप में है, लेकिन वह अपने आप में निर्गुण अवस्था में रहते हैं। यह उनका विशेष वैभव है। इसको ऐसा क्यों है, तो कह रहे हैं इसके हेतु को भगवान शब्द से कह रहे हैं, अर्थात निरतिशय ऐश्वर्य आदि से पूर्ण है, ये अर्थ है। अगर कोई कहे कि विभु क्यों है भगवान, ऐसा क्यों कर लेते हैं, तो कहते हैं भगवान मतलब ही है जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है।
तो उनके लिए जब, और षड ऐश्वर्य मतलब कितनी मात्रा में? असीमित मात्रा में। तो जब असीमित मात्रा में ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान को लिए, तो इस विविधता को प्रस्तुत करना कौन सी कठिनाई की बात? एक बहुत सुंदर कोटेशन मुझे भी भक्त ने भेजा कि भगवान की चर्चा जहां पे होती है वह तीर्थ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस था, उनका यही बात करे, जहां पे भी भगवान की चर्चा हो रही वह तीर्थ है, क्योंकि भगवान का यश के बराबर पवित्र करने वाला कोई वस्तु नहीं। सभी कुछ पवित्र करने वाला है, लेकिन भगवान के संबंध में भी, लेकिन जितना शुद्धिकरण भगवान का यश के द्वारा होता है, नाम जप के द्वारा होता है, श्रवण कीर्तन के द्वारा होता है, उतना किसी और वस्तु से नहीं होता है। तो हम लोग भले ही, कुछ भक्त लोग शायद दुखी होते होंगे हम वृंदावन धाम में नहीं आए हैं, नहीं आ पाए हैं, लेकिन आप कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे संतुष्ट रहना चाहिए। आप धाम में ही हो, क्योंकि आप लोग शायद याद नहीं है, हम लोग एक बार कोट किए थे गोपाल तापनी उपनिषद का एक श्लोक, जो कि प्रभुपाद जी दशम स्कंद में कोट करते हैं, मथुरा शब्द की व्याख्या, और वहां बोल रहे थे जहां दिव्य ज्ञान का अनुशीलन होता है, मंथन होता है, उसको भी मथुरा कहते हैं। बड़ा स्पष्ट वहां पे लिखा था। तो जहां पे भी कृष्ण कथा हो रही, भगवान वहां पे प्रस्तुत होते हैं, रहते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वो अगर हम कृष्ण कथा में रुचि लेकर के सुन रहे हैं, तो हम मथुरा में ही स्थित हैं। ये बहुत स्पष्ट बात है। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य भी है कि कुछ लोग राधा कुंड में रह रहे थे उस जमाने में, और भोगों में पड़े हुए थे, स्त्री संग में पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा ये लोग राधा कुंड पे नहीं, ये लोग नरक कुंड में रह रहे हैं। तो स्थान के साथ साथ उसके अनुसार उचित कार्य भी करना आवश्यक है, तब हम उसका पूरा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तात्पर्य, भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। ये लाइन तो आप सब समझ में आ रही होगी। भगवान स्वयं हमेशा निर्गुण अवस्था में रहते हैं, और इस जगत में शक्तियां किस प्रकार से कार्य कर रही है? एक शक्ति दूसरी शक्ति का कारण है। जैसे पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण अग्नि है, अग्नि के कारण वायु है, वायु का कारण आकाश है, आकाश है इत्यादि, और आकाश का कारण मिथ्यांकार। ऐसे करके एक के बाद एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण कार्य का संबंध लेकर के सृजन कर रही है। इतना मुश्किल तो नहीं हो रहा होगा समझने में, ठीक आ रहा होगा। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं, तो इस जगत की हलचल से भगवान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री, ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर कोई कहा जाए कि राजा इस समय कर वसूल नहीं कर रहा है, तो क्या राजा कुछ नहीं कर रहा है? अगर ये कहा जाए कि राजा टैक्स वसूल नहीं कर रहा है मुकेश प्रभु, तो राजा कुछ नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? वो घर में बैठा हो सकता है, अपनी रानी के संग, अपने बच्चों के संग वो कुछ विहार कर सकता है। उसी प्रकार से जब प्रलय हो जाती है और सृष्टि नहीं रहती है, तब क्या भगवान नहीं रहते हैं? भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं, अपने भक्तों के संग अपने लीला करते रहते हैं। बीच बीच में वो कर वसूल करते हैं, बीच बीच में वह सृष्टि करते हैं। हमेशा तो राजा कर नहीं वसूल करता है ना, उसके अपने कुछ कार्य हैं कि नहीं? ये बात यहां बोल रहे हैं कि भगवान सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे। अब एक और बात समझनी होगी, सृष्टि के पहले विद्यमान थे, इसका अर्थ यह है कि उनके संबंध में जो भी वस्तुएं थी वह सृष्टि की वस्तुओं से बनी हुई नहीं थी। उनके भक्त, उनकी आंखें, उनके जीव, उनका जो भी विग्रह है वह भौतिक वस्तुओं से बना हुआ नहीं था। वो चिन्मय वस्तु है, और उस चिन्मय मन से या चिन्मय आंखों से भगवान प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, फिर सृष्टि होती है। Going above the head, when there was no creation, still Krishna was there. So Krishna or Vishnu's eyes are transcendental. Everything to do with him is transcendental, because at that time there was no creation and still he was there. Now you understand? Yes. ठीक। कभी कभी मुझे हंसी आती है, व्यक्ति ने मुझे बोला कि 18 दिन में भगवत गीता पूरा पढ़ा देंगे, इसका लिंक आप फॉरवर्ड कीजिए। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि संभव नहीं है, असंभव है।
ओवरव्यू से कुछ नहीं समझोगे। इतना गंभीर है एक एक श्लोक, इतना गंभीर है एक एक चीज अप्लाई करने के लिए। ध्याय तो विषयान पहुंचा, देखिए कितना गंभीर श्लोक है। पता नहीं क्या, मेरे को तो कभी श्रद्धा नहीं, मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करता इस तरह से। कैसे आप पढ़ा देंगे बताइए? कुछ लोग कहेंगे हाँ रुचि जागृत करने के लिए, हाँ उतना मान सकते हैं कि लोगों को कुछ कहानी सुन, अलग हमने कुछ कथा सुन ली, एक श्लोक समझने में दिमाग घुस जाएगा। देखिए एक श्लोक समझने में कितनी कठिनाई मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। मैं आज ये भक्त से चर्चा करता था, ये टाइम बाउंड होकर के शास्त्र पढ़ना बड़ा अजीब सा मुझे लगता है कि 6 महीने पढ़ लेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे, उसको ग्रहण करने वाली बात है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फिनिशिंग इट। देखने का प्रयास कीजिए, क्या ये जगत सद असदात्मक लग रहा है आपको? कार्य कारण मत दिख रहा है आपको? कार्य कारण के रूप में जगत दिख रहा है कि नहीं? ये दिखाना है, देखना है, मनन ये बहुत जरूरी है। देन ओनली वी कैन डाइजेस्ट शास्त्र। एटलीस्ट मेरा तो यही कन्विक्शन है इस प्रकार से। बहुत प्रभा जी बोलते हैं एक एक श्लोक पे आप 1 महीना मनन कर सकते हो, 1 मंथ। हमारे पास तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन इतना गंभीर है। तो इसलिए इस जगत में भी जो आपका संबंध भगवान से हो रहा है, नाम से, कथा से, विग्रह से, तो भगवान के प्रसाद से, धाम से, भक्तों से, ये सब आध्यात्मिक वस्तु हैं, ये समझना होगा। और इनको अगर कोई भौतिक मानता है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, भगवान के प्रति अपराध कर रहा है। आज हम सुबह सुन रहे थे ना, प्रापंचिकतया भूतया हरि संबंधी वस्तु इत्यादि। तो जो भी हरि संबंध वस्तु है वह भी आध्यात्मिक है। इसीलिए जब हम भगवान का फूल पड़ा होता है जमीन पे, हम कभी उस पर स्टेप नहीं करते हैं, वो भी एक अपराध होता है। नहीं समझ पाने के कारण लोग उसी माला को लेकर बाथरूम में चले जाते हैं, यूरिनल में गिरा देते हैं भगवान का अर्पित माला। कितनी मूर्खता है बताइए। देखे होंगे आपने कई बार। तो ये है सिद्धांत ना सुनने के कारण अपराध का कारण। भगवान के संबंध में जो भी वस्तु है उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ठीक, वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि ये गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। क्या लिखा है ये? वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ये तो समझ में आ गया, पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं भगवान। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवत गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। प्रभुपाद इसको जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में बताते हैं, नारायणों पर अव्यक्तात्। ये शंकराचार्य जी के वक्तव्य हैं कि नारायण भगवान इस अव्यक्त के भी, इस प्रधान के भी, इस अव्यक्त अवस्था के भी परे हैं, दिव्य अवस्था में। वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अद्भुत बात है कि उनके चेले स्वीकार नहीं करते। ये बात है। हाँ, एको देवो देवकी पुत्र एवा। पूरे जगत में अगर एक ही देवता रहे, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, वो तो भगवान के भक्त थे ही। अब सृष्टि करते हैं भगवान, ये आपने पिछले श्लोक में देखा। इस श्लोक में देखेंगे जो आपके सामने है, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान इस जगत में प्रवेश करते हैं। मान भी ले कोई व्यक्ति की सृष्टि करते हैं तो इस जगत से अछूते रहते हैं। भाई सृष्टि कर ली, अब जगत अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह में, तो ठीक है, लेकिन प्रवेश करके भी निर्लिप्त रहते हैं। और ऐसा नहीं कि जगत कोई और चला रहा है, भगवान ही चला रहे हैं। तो इसलिए श्लोक है आपके सामने, मेरे पीछे बोलिए, कार्तिक प्रभु बोलिए। दया विलसितेष्वेषु, दया विलसितेष्वेषु, गुणेषु गुणवानिव, गुणेषु गुणवानिव, अन्तः प्रविष्ट आभाति, अन्तः प्रविष्ट आभाति, विज्ञानेन विजृंभितः, विज्ञानेन विजृंभितः। धन्यवाद। देखिए उसका भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। देखिए श्लोक संस्कृत का, तया विलसितेष्वेषु, तया मतलब उसके द्वारा, उन भगवान की उस शक्ति के द्वारा जो विलास होता है। विलास का मतलब होता है एषु विलसितेषु, ये जो प्राकट्य है इस जगत का,
उसमें भगवान अंतः प्रविष्टः, उसमें प्रवेश करते हैं अंतर्यामी के रूप में। और गुणेशु, ये जितना भी जगत है वो किसका विलास है? गुणों का विलास है। विलास है मतलब मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण। और ऐसा लगता है कि गुणवान है, गुणवान इव। जैसे धनवान मतलब जो सोचे कि मेरे पास धन है, ये धन मेरा है, ये कहना चाहिए। धैर्यवान मतलब धैर्य से युक्त, दयावान मतलब दया से युक्त। तो गुणवान इवा मतलब जैसा, लाइक। इट इज नॉट एवा, इट इज इवा, ई व, स्मॉल ई एंड व। इवा का मतलब होता है जैसा। जैसे मैं कहूं कि ये कैसे, जैसा का मतलब समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये तार सर्प जैसा है, सर्प है क्या ये? अगर मैं कहूं ये तार सर्प एवा तो हो जाएगा सर्प ही है। लेकिन सर्प इवा मतलब सर्प जैसा है। तो यहाँ पे क्या है? गुणवान इवा, अंतर हो जाएगा। इवा और एवा में अंतर समझ रहे हैं? इवा मीन्स लाइक, समझ रहे हैं? जैसा, ये सर्प जैसा है कि नहीं? सर्प है, काट लिया सर्प आपको। क्या मैंने सर्प पाश आपके ऊपर फेंक दिया? नहीं। नहीं हंस रहे ना आप, घबरा तो नहीं रहे ना आप? और वाकई सर्प फेंक दिया होता तो काट, पहले तो मुझे पकड़ना पड़ता ना सर। ठीक, ये इवा एवा का खेल समझ रहे हैं आप? तो इसलिए बोल रहे हैं गुणवान इवा मतलब ऐसा लगता है कि वह गुणों से युक्त हो गए हैं, लेकिन वह गुणों से युक्त नहीं होते। क्यों लगता है? क्योंकि नियमन कर रहे हैं। क्योंकि रजोगुण तमोगुण सतोगुण का नियमन भगवान कर रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि वह गुणवान हो गए, लेकिन गुणवान नहीं है। ये समझना होगा। थोड़ा अंतर इसमें भी आ जाता है। महाविष्णु के रूप में वह प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो प्रकृति पे दृष्टिपात भी नहीं करते, देखते भी नहीं है। फिर भी समझना होगा कि भगवान विष्णु का संपर्क प्रकृति से नहीं होता है। ये समझ रहे हैं? अंतः प्रविष्ट आभाति, आभाति को अंतः प्रविष्ट आभाति, आभाति मतलब प्रतीत होता है, आभास हो रहा है कि भगवान इसमें प्रवेश करके इसमें लिप्त हो रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, प्रवेश तो कर रहे हैं। लेकिन विज्ञानी ना विजृंभिता, विजृंभिता का अर्थ है प्रकाशमान, है ना, पूर्ण रूप से प्रकाशित। जैसे सूर्य अपने ही आलोक से प्रकाशित होता है, तो विज्ञानी ना मतलब भगवान अपनी चिद शक्ति के वैभव से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस जगत में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन अपनी स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वो कभी गुणों का संपर्क नहीं करते। ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। श्रीधरी, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि इस प्रकार की गलत धारणाएं भगवान के पास के प्रति नहीं है। प्राय लोग कृष्ण को एक समान व्यक्ति मानते हैं, अगर मानते भी हैं। कुछ लोग तो काल्पनिक मानते हैं, और कुछ लोग एक मात्र हिस्टोरिकल व्यक्ति मानते हैं। कृष्ण वॉज देयर, नहीं आप समझे मेरी बात? नहीं, कृष्ण थे। क्या दिक्कत है? अब नहीं है। हाँ, कृष्ण थे, अब नहीं है, ये सोचते हैं लोग। जैसे गांधी जी थे, महाराणा सांगा थे, राणा प्रताप थे, ऐसे कृष्ण भी थे, हैं और रहेंगे। उनकी सरकार हमेशा रहती है। श्री भगवान के जगत कारणत्व को बतलाया जा चुका है। अब इस श्लोक में श्री भगवान के सभी वस्तुओं के भीतर प्रवेश करके उनके नियमन लीला को बतलाया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में क्या बताया? भगवान ने जगत की सृष्टि करी। अब क्या बता रहे हैं? इस जगत में प्रवेश करके भगवान इस जगत को नियमित भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। तया विलसितेषु पद का अर्थ है कि उस माया से, तया उसके द्वारा, उस माया से ही उत्पन्न गुणों से जन्य आकाश आदि के भीतर प्रवेश करके गुणवान के समान प्रतीत होते हैं। ये समझ में आ ही रहा होगा। आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सब किससे बना हुआ है? माया के द्वारा बना हुआ है। और माया कैसे बनी हुई है? मतलब माया किससे युक्त है? रजगुण, तमगुण, सतोगुण से। तो इन सभी वस्तुओं में भगवान प्रवेश करते हैं। क्या प्रमाण है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मांड में भी भगवान हैं और हर परमाणु के अंदर भी भगवान हैं। तो इसलिए कोई कह सकता है कि भगवान तो अगर प्रवेश कर रहे हैं तो फिर निश्चित बात है कि संपर्क करते होंगे। उनके अंदर भी अभिमान आ जाता हो कि जगत मेरा है, मैं इसको भोगूंगा, लेकिन ऐसे भावना भगवान में
कभी भी नहीं आती। अर्थात ये सभी गुण मेरे ही अधीन हैं, इस तरह के अभिमान से युक्त के समान प्रतीत होते हैं। गुणवान इव, समझ पा रहे हैं इस बात का? इस जगत में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, बर्तन वाला एग्जाम्पल क्यों दिया था? ये बर्तन मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है। महाराज बता रहे थे कि आकाश के एक भाग को व्यक्ति घेर लेता है और उसको पे लिख देता है ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा। ये समझ में आई बात? मैं कुछ और बोलूंगा तो बड़ा, एटलीस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है, आप बुरा मत मानिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आपने देखा है कभी कुत्ता आप सोच रहे हैं मैं क्या कहूंगा लेकिन मैं बोल देता हूं। कुत्ता जो है, मैंने देखा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मंदिर के पीछे एक बढ़िया सी कार खड़ी थी, कुत्ता आया और उसके पे बाथरूम कर दिया और बाथरूम करने के बाद क्या सोचता है, ये तो स्थान मेरा है। आप समझ रहे हैं? बुरा लग रहा होगा लोगों को सुनने में, लेकिन यही तो कर रहे हैं हम लोग। ये स्थान मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, घेर घेर करके सब किसी का है। घटना बड़ी लौकिक सी है, लेकिन बड़ा शिक्षा बहुत गंभीर मिल जाती है। और आपने देखा है कुत्ते झगड़ा भी करते हैं, वो मेरा स्थान है, वहां मैंने बाथरूम किया है, कहता नहीं मेरा वहां मेरा स्थान है, वहां बाथरूम मैंने किया है। और ऐसे करते करते लोग मर जाते हैं। एक भी वस्तु इस जगत में हमारी नहीं है। खैर, तो और अद्भुत बात यह है कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान को कोई अभिमान नहीं होता ये वस्तु हमारी है। सब कुछ इस जगत में भगवान का है, लेकिन भगवान को कोई अभिमान नहीं होता। बोल देते हैं हमारी एनर्जी है, लेकिन उसमें कोई उनको रुचि नहीं होती। किंतु अपितु नमो अकिंचन वित्ताय निर्गुण निवृत्त गुणवृत्तये। बहुत सुंदर बात बोलती हैं माता कुंती, बोलेंगी भागवत में, आप सुनेंगे कि नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान आप किनके वित्त हैं? जो इस जगत में ये नहीं मानते कि कुछ भी उनका है, उनके वित्त आप हैं, उनके धन आप हैं। और भगवान, एक और अर्थ है नमो किंचन वित्ताय का मतलब, जो इस प्रकार के भक्त हैं, भगवान बस उनको ही अपना धन मानते हैं। दो बात समझ में आई? जो भक्त ये मानते हैं कि मेरा जगत में कुछ भी नहीं है, मैं केवल मेरे स्वामी भगवान कृष्ण हैं, बस वही मेरे वित्त हैं, उनके वित्त भगवान हैं। और जो ऐसे भक्त हैं, भगवान की ऐसी मति होती है कि बस यही मेरे पास धन है और कुछ नहीं है। कितना सुंदर संबंध है भक्तों और भगवान के बीच में। तो ऐसा भगवान कभी कोई अहंकार नहीं होता है कि सब कुछ उनका है, होगा ठीक है। महाराज कई बार बोलते हैं, महाराज भगवान जो है दे देते हैं, ये भूखे भिकमंगों को, हम जैसे भिकमंगों को दे देते हैं, भोगो कोई दिक्कत नहीं, भोगो। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे आगे श्लोकों में। किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्योंकि भगवान तो विज्ञान से विजृंभित है, अर्थात चित्त शक्ति के द्वारा अत्यंत ऊर्जा संपन्न है, अर्थात जीव के समान गुणों से आच्छादित नहीं है। हम लोग गुणों से आच्छादित हैं कि नहीं? है तो आत्मा, लेकिन रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा कवर हो जाते हैं, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, क्या वह भी स्वरूप उनका ढका हुआ है? नहीं, वह कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये बात बोल रहा। सारार्थ दर्शन टीका। हे भगवान, ये तो मुझे बहुत बड़ा सागर जैसा लग रहा है, कितनी सारी टीकाएं हैं, एक ही समझ में नहीं आती थी, अभी ये 4-4 5-5 दी जा रही हैं। भगवान सभी सृष्ट वस्तुओं के अंतरात्मा है, अंतः प्रविष्ट आभाति, प्रवेश कर रहे हैं हर वस्तु में। इसको 3 श्लोकों में कहा जा रहा है, दैट मींस फ्रॉम 31, 32 एंड 33। भगवान गुणों से आवृत्त जीवों में प्रवेश करते हैं, गुणेशु, जिनको माया के द्वारा तया प्रकट किया जाता है, विलसितेषु। अब यहाँ थोड़ा सा अलग अर्थ लिए। इससे पहले अर्थ क्या लिया जा रहा है कि सभी वस्तुओं में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ थोड़ा और अर्थ अलग ले रहे हैं, कह रहे हैं कि गुणेशु को मतलब जो इन गुणों में आवृत्त हो गए, उन जीवों में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। हम सब में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, ये कहने का अर्थ। देख रहे, थोड़ा अंतर हो गया, अलग अलग अर्थ। और इन जीवों को माया के द्वारा प्रकट किया जाता है, इसको जरा समझ लेना चाहिए। जीव माया के द्वारा प्रकट नहीं हो रहे हैं। बद्ध जीवों को जो विभिन्न भौतिक शरीर दिए जा रहे हैं, ये सारा व्यवस्था माया के द्वारा की जा रही है।
तो उन शरीरों में प्रवेश कर रहे हैं भगवान और उनको भोग कर उपस्थित करवा रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो ये भी ठीक है। भगवान गुणों का संग करते हुए प्रतीत होते हैं गुणवान, परंतु वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है, क्योंकि वे अपनी चित्त शक्ति के द्वारा इन गुणों के परे रहते हैं। विज्ञानी ना मतलब जो अपना उनका जो चित्त शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उसके द्वारा भगवान कभी भी प्रकृति के गुणों का संपर्क नहीं करते। अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छी से इस बात को समझाएंगे, जरा देखते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें। देखिए, ये प्रभुपाद जी की जो लाइन है, ये आपको बड़ी ही सूक्ष्मता से पकड़नी होगी, क्योंकि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि आध्यात्मिक जगत में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो नालायक निकले और उनको रिजेक्टेड पीस समझ कर, रिजेक्टेड माल डाल करके फेंक दिया गया। ऐसे लग रहा है ना आप लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविक रूप से। केवल एक शैली है ये कहने की। आध्यात्मिक जगत में माया का कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग पढ़े थे ना चैतन्य चरितामृत में, स्पष्ट पढ़े थे, वैकुंठ के चारों ओर है, क्षीर सागर नहीं था, ब्रह्म ज्योति, हाँ ब्रह्म ज्योति के आगे है कारण सागर, कारण सागर के इधर माया है। तो माया वैकुंठ में प्रवेश कर सके संभव है ही नहीं। नयत्र माया वहां जा ही नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती है। तो अब कहां से गिरे ये सब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, इतनी बात शास्त्र कह रहा है। अनादि काल से जीव, बद्ध जीव भगवान से बहिर्मुख है। और एक जगह और बताया जाता है, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है कि संकर्षण भगवान सभी जीवों के स्रोत है। लेकिन फिर समझ लीजिए, स्रोत मतलब ये मत सोचिएगा कि जीव वहां से फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने जीव बनाने की। जीव भी शाश्वत है, लेकिन भगवान की शक्ति कहलाती, जीव शक्ति कहलाती, उसके अंश हम लोग हैं। अब कहां से आया उस पर कोई प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात है कि जो व्यक्ति भगवान के से विद्रोह करके जीना चाहता है, भगवान से विमुख होकर जीवन जीना चाहता है, वह इस जगत में रहता है। फले न परिचायते, ये शरीर है, भोग की इच्छाएं हैं, तो समझ लेना चाहिए कि मेरा भगवान के प्रति विद्रोह है, था या है तो है ही, लेकिन था इस कारण से मैं जगत में हूं। भगवान नहीं चाहते कि मैं यहां पर रहूं, लेकिन क्योंकि मैं उनसे विरुद्ध होकर के भोग करना चाहता था, इसलिए मैं यहां पे हूं। इसलिए भगवान को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। ये आप समझो इस बात को, भगवान क्या क्या पे जो बोल रहे हैं। कौन नबी करताल बजा रहा है, जरा मना कर सकते हैं? कौन घूम रहा है बाहर? परेशान करने के लिए है। देखिए, जो बहुत जीव है वह भोग करना चाहता है, लेकिन अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से वह भोग भी नहीं कर सकता है। जस्ट एज दिस, फ्लो तोड़ देते हैं। हाँ, तो हाँ, जीव जो है वो भोग करना चाहता है, और ऐसा नहीं है कि केवल भोग करने की इच्छा मात्र से वह भोग कर लेगा। उसको इंद्रियां चाहिए, इंद्रियों को भोग के वस्तु में चाहिए। तो वह सब कौन प्रदान करता है? भगवान करते हैं। ये समझ रहे हैं? और अद्भुत बात यह है कि जब तक हम श्रवण नहीं करें, कभी ये प्रश्न नहीं करेंगे कि आंखें दी किसने, ये कान दिए किसने। कान कितना कॉम्प्लेक्स होता है, हमको तो नहीं पता ना कि हम सुन कैसे रहें, देख कैसे रहें, सूंघ कैसे रहें, स्पर्श कैसे करना है, नहीं पता। केवल हम ये सोचते हैं कि ये हमको भोग करने के लिए दिया गया है, बस। और ये एक पशु बुद्धि है। जैसे पशु कुछ सोचता नहीं है, जैसे वो देखेगा कि फल की कहीं सब्जी दिख गई, ठेला दिख गया, तुरंत मुंह मार देगा। इसी प्रकार से इंसान भी अगर शास्त्र से में ट्रेंड नहीं है, तो बस वो यही सोचेगा कि मेरा जीवन भोग के लिए, बस बस, और कुछ नहीं कर। और क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारे परिवार वाले अगर भगवान के भक्त नहीं हैं, ट्रेनिंग नहीं है, तो वह भी इसी पशु बुद्धि से युक्त है। उससे अधिक वह कुछ भी नहीं है, और कोई परिचय नहीं है उनका एक पशु के अलावा, भले ही डिग्री हो चाहे कुछ भी हो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बाहर वह कुछ नहीं सोचते। हम उनसे घृणा नहीं कर रहे हैं, बट दैट्स व्हाट दे आर। और उससे अधिक वह कोई हमको शिक्षा दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ, माता पिता की बात सुनना चाहिए। कौन है माता पिता?
वेद 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 हमारे माता पिता है, वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि भगवान के शरण में जाना चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोला करता हूं कि कई बार लोग अब कहते मेरी माँ बोल रही, मेरे पिताजी बोल रहे हैं भक्ति मत करो। अभी एक बच्ची बोल रही थी, वो भक्ति करना शुरू करी तो उसकी माँ बोल रही है, अरे तुम्हारे दादा दादी हैं, तो मैं हूँ, पिताजी हैं, तुम क्यों भक्ति कर रही हो। मैंने कहा उनसे पूछो फिर आप कीजिए। फिर कहेंगे नहीं मेरी सास ससुर है तो वो हैं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो वो उनसे बोले ठीक है सास ससुर करे। तो ना बच्ची कर रही है, ना माँ कर रही है, ना सास कर रही है, ना ससुर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चिद अहो जनानाम व्यसनापि मुख्यम। बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के आशीर्वाद को खूब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते। ये लोगों का कितना बड़ा व्यसन है। आज मैं भक्तों को बता रहा था, जैसे माता जी को पता है कि हम लोग को छोले भटूरे पसंद है, तो मान लीजिए इनको नहीं पता कैसे चला आप लोगों को, कभी ना कभी मैंने बोला होगा। तो आपने बोला और आपने बनाया तो मैं खुश होगा, हम लोग खुश हो गए कि नहीं, दबा के खाए थे ना प्रसाद आज। तो नहीं बताया होता तो कठिनाई होती ना, क्या पसंद है, पता नहीं क्या पसंद है, क्या पसंद है, क्या पसंद है। तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं ना कि कोई व्यक्ति मेरा नाम उच्चारण करता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। उससे अधिक कुछ बोले भगवान बताइए। भगवान श्लोक भूल गए क्या आप लोग, जो व्यक्ति जीवन मेरा नाम जप करता है या मरते समय कर दिया तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, और मैं दोनों हाथ उठा करके बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, और उसको ऐसा स्थान दूंगा जो जिसके आगे जगत की कोई भी वस्तु लकड़ी और पत्थर के बराबर हो जाए। अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप छोले भटूरे दोगे तो मैं जिंदगी भर आपका ऋणी हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, कोई बोलेगा ऐसा, तो कोई बोलेगा नहीं कि, और मान लीजिए कोई क्षमता भी तो नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ कहने की। तो मैं खाली बोल रहा था कि इससे स्पष्ट भगवान क्या बताया और कौन सा नाम करना ये भी बता दिया गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब फिर भी कोई ना करे तो वो दुर्भाग्यशाली है, और कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या हम उधर थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए, हम खाली बात ही कर रहे थे। भगवान भोग के भी पथ प्रदर्शक हैं। वो हम भोगों की इच्छा करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है यहाँ भोगो, ये भोगो, इसको ऐसे भोगो, उसको वैसे भोगो। अब अगर हमने भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कर ली, तब कितना पथ प्रदर्शन करेंगे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब उनसे विमुख रहने की इच्छा करते हैं तो भगवान इतनी व्यवस्था करते हैं। क्या आपको लगता है विपिन प्रभु ये जगत बनाना बहुत कठिन है? हमारे लिए कठिन कार्य है कि नहीं? बहुत कठिन है कि नहीं? एक आंख बनाना कठिन है, तो भगवान इतना बड़ा कठिन कार्य क्यों कर दिए? क्योंकि हम उनसे विद्रोह करना चाहते। तो जब आप उनकी भक्ति करना चाहोगे तो कितनी सुविधा देंगे, और अपने जीवन में जब सुविधाएं मिलती जाएंगी तब समझ में आएगा हाँ हाँ सही कह रहे थे प्रभु जी। ओनली थिंग इज वी शुड डिजायर टू अटेन कृष्णा। बस भगवान की प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, सारे रास्ते खुल जाएंगे। आप थोड़ा सोच लीजिए, इस लीला पे विचार कीजिए। क्या माता देवकी सोच सकती थी कि कृष्ण ये प्लानिंग करके आएंगे कि जब मैं प्रकट होऊंगा तो सारे दरवाजे खोल करके मैं नाव चला जाऊंगा? ये तो उनको कोई स्क्रिप्ट पता नहीं था ना। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो सोच रहे होंगे ना कहाँ बच्चे को छुपाऊं। कोई प्लानिंग थी कि माता देवकी के उसमें? क्या कोई प्लानिंग कर सकती थी? कोई नहीं कर सकती थी। भगवान की प्लानिंग तो कुछ और ही थी, और जो भगवान ने प्लानिंग कर रही उसे कौन रोक पाए? सब लोग सो गए और भगवान पहुंच गए आराम से। सोच रहे ना मेरी बात? तो एक बार आप भगवान का भक्ति करना शुरू कर दीजिए, भगवान सारा उपाय कर देंगे। ये शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन आप भक्ति करते रहिए, देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं। आपको याद है ना, तत्क्षणात ये भगवान के लिए उत्सव होता है जब भक्त लोग आकर के भागवतम को डिस्कस करते हैं। अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं ना। जहां जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। मतलब जीव तो भोग कर रहा है और इस कारण से उसकी चेतना कलुषित हो रही है, लेकिन भगवान बगल में बैठे हैं और उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए आपकी कोई व्यक्ति बगल में बैठा है और वो हॉरर मूवी देख रहा है, और आप देख रहे हैं कि वो हॉरर मूवी में क्या देख रहा है, तो आप प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे?
अरे बाप रे, भूत आ गया, ये जो भी है। हाँ, क्या चल रहा है। अच्छा चलिए, देखे ना कृष्ण हॉल में जो लोग जाली के पीछे रहते हैं वो देख रहे होते हैं कि लोग सब लोग खा रहे हैं। कि नहीं, देखते कि नहीं, इसीलिए एंजाइटी में आ जाते हैं ना। हर बार देखिए फीस्ट में आप, ऐसा नहीं है कि प्रसादम कम है, लेकिन वो प्रभावित हो रहे हैं। मैं भूखा रह रहा हूं, वो सामने वाला खा रहा है, तो सामने वाले को खाता हुआ देख करके उनको भी कुछ विकार आ जाता है कि नहीं। तो बताइए साधु चरण प्रभु, अनादिकाल से भगवान को आपने कितना खिलाया? कुछ भी नहीं खिलाया। अगर ऐसे कहा जाए तो भगवान तो अनादिकाल से भूखे बैठे हुए, वो तो इस जन्म में कुछ भक्त बन गए तो भोग लगा रहे हैं, और हम दबा के खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई मतलब नहीं है। ये तो खाली विनोद की बात है, भगवान को भूख नहीं लगती है। लेकिन सोचने वाली बात है ना, मैं और आप खा रहे हो, मतलब मैं खा रहा हूं, आप खाली देख रहे हो, तो कब तक देखते रहेंगे? नहीं सोचेंगे अरे मुझे भी तो कुछ पूछो। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे आप? तो यही तो भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम, कुछ तो करो, कुछ तो खिलाओ, पत्रम पुष्पम फूलम तोयम, कुछ तो दो भाई। ऐसे महाराज बोल रहे थे, पत्रम, अरे पत्ते बड़े मुश्किल है, सब्जियां बड़ी मुश्किल है, कहाँ से दें आपको? तो अरे फूल दो, अरे फूल तो मिलते ही नहीं है। उसके बाद क्या बोले, पत्रम पुष्पम फलम, अरे तो फल ला के दे दो। अरे फल, फल कहाँ से लाएंगे, आजकल 50 रुपए किलो सेब है। अरे तो जल ही दे दो, जल तो फ्री है, कुछ तो दो, भगवान कह रहे हैं कुछ तो दो। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, द्वौ सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्वजाते तयोर अन्योन्यः पिपलम स्वादवत्यन्न शन्यो अभिचाकशीति। मुंडक उपनिषद। ये फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो विशेष रूप से यहाँ पे रखी गई है। ये दो पक्षी देख रहे हैं आप, एक पक्षी पेड़ के फल को खा रहा है, वो कौन है? जीव पक्षी। और एक पक्षी केवल देख रहा है, कौन सा पक्षी है? परमात्मा। तो उनको भूख नहीं लगती? क्या उत्तर है भाई? बगल में ही बैठा है तो वह भी कहे भाई एक फल तू खा, दूसरा फल मैं खाऊंगा, क्यों नहीं वो बोलते? क्योंकि परमात्मा गुणों की किसी वस्तु का भोग नहीं करते, उनको उससे कोई भी प्रयोजन नहीं है, वो केवल इसलिए साथ में हैं ताकि जीव को सुविधा दे सकें भोग प्राप्त करने के लिए। इस विज्ञान को भी हम समझाएंगे। जीव भोग की इच्छा करता है, ठीक है, उसके बाद भगवान उसके बगल में बैठे रहते हैं और वह प्राणों को एक्टिवेट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। प्राण मन को क्रियान्वित करते हैं, मन इंद्रियों को क्रियान्वित करते हैं, और फिर इंद्रियां भोग इत्यादि प्राप्त करने में सक्षम हो पाती। ये विज्ञान समझ में आ गया। लेकिन भगवान ये सब करते हुए पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं, उन्हें कोई प्रभाव नहीं, कुछ भी भोगो। क्लियर? क्या ये सब बातें समझ में आ रही? तो एक वैज्ञानिक चीज है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। तो फल खाने वाले कौन है? जीवात्मा। और साक्षी कौन है? भगवान परमात्मा। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। बहुत इजी है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि परमात्मा यानी भगवान सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। बड़ी सुंदर बात है। हम ये भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हमारा भगवान से एक प्रेम में संबंध है और उसके द्वारा ही हम सुखी होंगे। ये बात हम बिल्कुल भूले हुए हैं, है कि नहीं? और हमारे अंदर क्या सोच बनी हुई है कि किसी भौतिक व्यवस्था से मैं सुखी हो जाऊंगा, और वो व्यवस्था 4 ही प्रकार से होती है, आहार से, निद्रा से, भय और मैथुन से। बस इसके बाहर कुछ सोच नहीं पाता इंसान। ये देख पा रहे हैं? देखिए, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप केवल समझें, समझने के अलावा उसको देख पाने की क्षमता भी आप जागृत करें कि इससे बाहर व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है कुछ। एक बुरा लगेगा शायद, वो वक्त क्लास सुन रहे होंगे, उन्होंने बाद में बोला एक बच्चा होता है तो उसके चेहरे को देख के असीमित सुख मिलता है। अभी बातें भावुकता में तो बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन क्या वाकई बच्चे को देखकर असीमित सुख मिलता है? हाँ, दूसरे बच्चे को देखकर नहीं मिलता है। ये तो केवल अपनी आसक्ति को आप ट्रांसलेट कर रहे हो। क्या वाकई असीमित सुख मिलता है? यहाँ पे तो है ना, जिन लोगों के बच्चे हैं, असीमित सुख मिलता है बच्चों को देख करके। तो मोह एक अलग बात है, लेकिन असीमित सुख तो नहीं मिलता ना। हाँ, बच्चे सभी को अच्छा लगता है, वो महाराज बता तो रहे थे।
जानवरों को भी अपने बच्चे प्रिय लगते हैं। असीमित सुख तो नहीं मिलता है, हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे बातें शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि हम बोल क्या रहे हैं। असीमित सुख भगवान के चरणों में प्राप्त है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। इसका अर्थ ये नहीं कि हम जगत में लोगों को प्रेम नहीं करेंगे या प्रेम नहीं देंगे, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि भौतिक कोई भी संबंध है उससे कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति को हम आध्यात्मिक सुख का जामा नहीं पहनाना चाहिए। जामा समझते, कवरिंग नहीं देनी चाहिए। कम से कम यह तो स्वीकार करना चाहिए कि मैं भौतिक रूप से आसक्त हूं, मैं इल्यूजन में हूं। यहां से तो फिर हमारा इलाज शुरू होगा। अगर हम कहीं इल्यूजन ही हमारा परम आत्म साक्षात्कार है तो फिर क्या कहा जाएगा। तो ये समझना चाहिए कि हम ईमान करके इस भुलावे में कि मैं शरीर हूं, सकाम कर्म में फंसे हैं। वह कर्म जिससे मुझे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होगा उसको सकाम कर्म कहते हैं। कई बार ये शब्द आएगा, इसलिए यहां समझ दीजिएगा ताकि आगे समझने में कठिनाई नहीं हो। वैसे समझ में आने लगा होगा अब तक। सकाम कर्म, फ्रूटिव मेंटालिटी, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा भोग में। तो लेकिन भगवान इस जगत में रह करके भी कभी इस मानसिकता से ग्रसित नहीं होते। वे कभी इस जगत की किसी वस्तु में बिल्कुल भी आसक्त नहीं होते। इतना आसान लग रहा होगा आपको, जरा खुद अभ्यास करके दिखाइए। खुद अभ्यास है हमको, हर छोटी छोटी चीज में हम आसक्त हो जाते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। और ध्यान देना होगा कि परमात्मा, बद्ध जीव, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बद्ध जीव जब पूरी तरह मुक्त हो जाएगा तो निरासक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान कभी माया के प्रभाव में आते ही नहीं है, अपितु वो माया के अधीश्वर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। तो इसलिए बात बड़ी स्पष्ट हो गई। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा? पिछले श्लोक में सीखा था भगवान सृष्टि करता है। इस श्लोक में सीखा कि भगवान प्रवेश करके उसका नियमन भी करने वाले हैं और भौतिक शक्ति उनको कभी नहीं दबा सकती। कभी भोगों के प्रति उनकी अच्छी बुद्धि आती नहीं। हाँ, अब एक प्रश्न हो सकता है, जब उनको कोई भौतिक भोग आकर्षित ही नहीं करता तो मैं अपने छोले भटूरे आकर उनको अगर अर्पित करता हूं तो स्वीकार करेंगे? हाँ, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि स्वीकार करेंगे। अगर आप प्रेम भावना से, प्रेम का मतलब ये समझते हो कि मैं भगवान का दास हूं, दासी हूं, मैं भगवान के लिए कुछ वस्तु लेके आऊं, भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, तो भगवान स्वीकार करते हैं। यद्यपि उस वस्तु की उनको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्चुअली खाते हैं। और इसलिए दो बार बोलते हैं अश्नामी प्रेतात्मना, मैं खाता हूं। खाता हूं मतलब खाता ही हूं, उसका और कोई अर्थ नहीं है। अश्नामी मतलब खाता हूं। और अश्नामी का एक और अर्थ भी है, बहुत बहुत सुख से भोगता हूं, उसको सुख से स्वीकार करता हूं। जो भक्त का भाव है ना कि मैं भाई इसको नहीं चखूंगा क्योंकि भगवान के लिए है। हर भक्त इस प्रकार से करते हैं कि नहीं? इसीलिए सब नियम पालन करने होते हैं ताकि हम लोग कॉन्शियस रह सके ये भगवान के लिए है। तो भगवान के लिए सचेत होकर बना रहा है तो भगवान उसको बड़े आग्रह से ग्रहण करते हैं कि देखो भक्त कितना मेहनत करके मेरे लिए कुछ बना के लेके आया। कितना सुंदर बात है ना। एक तरफ भगवान को इस जगत की कोई वस्तु आकर्षित नहीं करती है और एक छोटा सा भक्त भी, कोई एकदम न्यू डिवोटी भी सिंपल से कुछ वस्तु बना के लाता है तो कृष्ण को बड़ा स्वीकार करते हैं। ये बड़ा अच्छा गुण भगवान का है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। हम कुछ प्रश्न अगर किसी भक्त के हैं तो हम देख लेते हैं। ओके, कहाँ था? We never step on flower offered to Lord Krishna, but then why then in flower festival flowers are thrown on devotees and sometimes it comes even devotees' feet? So how to understand this? कह रहे हैं कि फूल वाले फेस्टिवल में भगवान के को अर्पित फूल भक्तों के ऊपर क्यों फेंके जाते हैं? मैं नहीं कह सकता, मैं तो नहीं फेंकता कभी। हम जो लोग करते होंगे, इसको बंद करो यार किसी तरह से, साइलेंट करिए, पता नहीं कहाँ से ऑन रह गया। तो क्यों करते हैं मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता भाई। जैसे कुछ लोग भगवान के हमने बताया कि पीठ नहीं करनी चाहिए, अब पीठ करके नाचते हैं तो वो उनसे पूछो वो क्यों करते हैं ऐसा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मुझे वैसे नृत्य करना बिल्कुल नहीं ठीक लगता कि हमारे पीठ भगवान की तरफ जाए। तो सबके बता मत है, हमारा मत तो यही कि भगवान की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। पीठ बहुत दिन कर ली, अब मुख रखना चाहिए भगवान की तरफ, ठीक है। इसीलिए देखिए हम लोग जब बैठते हैं यहाँ पे भी तो भगवान का फोटो, पीठ ऐसे नहीं कि आपने देखा कुछ वक्ता, देखिए ये मेरे को तो जमता नहीं, कौन क्या कर रहा है फिर प्लीज नाम मत लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बैठे हैं पीछे बैकग्राउंड में राधा कृष्ण का फोटो, इसलिए मैं अपने पीछे कुछ नहीं रखता यहाँ पे। ये सब अपराध है। आप देखिए तुलसी जी मेरे राइट साइड में है, अब देख रहे हैं, टिकट हमेशा फॉलो करते हैं।
ये नहीं कि तुलसी जी को जस्ट पीछे रख लिया उसके बाद हम बोलना चालू कर देंगे। वो तो ठीक, अब हम कहा लेफ्ट में रखें राइट में रखें, लेकिन ये है कि पीछे नहीं एकदम होना चाहिए। और ऊपर भी आप देख रहे हैं तुलसी जी मेरे ऊपर हैं, भगवान मेरे ऊपर हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं, जो चीज है सो है, वो क्या करते हैं हमको नहीं पता, जो गलत है सो गलत है। भगवान के अर्पित फूलों को फेंकना नहीं चाहिए, वह फुटबॉल नहीं है, बस सम्मानीय वस्तु है। समझ रहे हैं, ये मजाक की वस्तु नहीं है। मजाक के लिए नहीं कि फूल लेकर किसी पे फेंक दिया, ये सिद्धांत है, बाकी जिसको जो करना चाहे करे। अब बाथरूम में लेके जाओ माला, हम क्या कर सकते हैं बताइए। यही तो प्रॉब्लम है, इस्कॉन डिवोटी होकर के हमको स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए। वृंदावन में ही भक्त लोग राधे राधे गाना चालू कर देते हैं। आपको मुझसे प्रश्न करे, इस्कॉन वृंदावन का भक्त वृंदावन में मंगल आरती में राधे जय राधे जय राधे राधे कर रहा है, क्या सही है? तो नहीं सही है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार का आक्षेप होने लगता है। श्रीमती राधा रानी का नाम है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए कहा है, हरे कृष्ण करने के लिए कहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि अब जो इस्कॉन में हो रहा है कुछ डिवोटीज के द्वारा, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं, हमको वैसा नहीं करना चाहिए। राधे राधे हमें नहीं करना है, हमें हरे कृष्णा करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा है। राधे श्याम कहीं कभी भी भगवान श्रीमती राधा रानी का नाम कृष्ण के साथ लिया जाता है, अलग अलग नहीं करते। अब अन्य लोग क्या कर रहे हैं उसके हम पुलिसमैन नहीं बन रहे, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताया वैसे हमें करना है। अब कोई मान लीजिए कोई मान लीजिए इस्कॉन का ड्रेस पहन लिया, उसने तिलक लगा लिया, अब म्यूजिकल कथा कर रहा है, तो गलत कर रहा है, वो इस्कॉन का नियम पालन नहीं कर रहा है। इस्कॉन में दोष नहीं है, उस व्यक्ति में दोष है इस प्रकार से कर रहा है। अगर पैसे लेके कथा कर रहा है, मान लीजिए मैं पैसे लेके कथा करने लग जाऊं तो मैं गलत हूं, इस्कॉन गलत नहीं है। इस्कॉन में ऐसा कोई नियम नहीं कि आप फिल्मी गाने म्यूजिक बजा बजा के कथा कीजिए। तो आप कृपया उस व्यक्ति को एग्जाम्पल ना लीजिए इस्कॉन का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप ऐसा प्रश्न करेंगे दूसरी में इसका उत्तर ऐसे ही देना पड़ेगा। हरि स्थान है अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हारे स्थान है अपराधे नहीं। तो काय को बोल रहा है, यहाँ क्यों बोल रहे हैं सर? ठीक है, मुझे सॉन्ग सिखा रहे होंगे। हाँ ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड लव एंड अटैचमेंट सेपरेटली। लव मीन्स यू वांट टू सर्व दैट पर्सन, और उसमें अटैचमेंट होता भी है। बार बार मैं बोल रहा हूं, भक्तों के बीच में हम लोग आसक्ति को नहीं त्याग सकते हैं, लेकिन उस आसक्ति का उद्देश्य कृष्ण होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लोग इस जगत में समाज क्यों बनाते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और अच्छे से इंद्रिय तृप्ति हो जाए तो इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है। भक्त लोग समाज क्यों बनाते हैं? ताकि कृष्ण को सुखी कर सकें। सिंपल। तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्तों में आसक्ति है, भक्त लोग एक दूसरे से प्रीति व्यवहार करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से आकर के वह कृष्ण का स्मरण करते हैं। नहीं समझ रहे? लेकिन जो भोगी लोग हैं वो एक दूसरे से मिलकर के कृष्ण की विस्मृति में सहायता देते हैं। तो उस प्रकार की आसक्ति से व्यक्ति को बचना चाहिए। इफ वी नेवर came from Goloka, then why we say back home back to Godhead? Please pardon my ignorance. आपको माफ कर दिया मैंने, मेरे उत्तर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि शास्त्र ये नहीं बोलता गोलोक से। मैं ऐसे बात फिर आप लोग कंट्रोवर्सी में डाल रहे हो मेरे को, लेकिन इंग्लिश के शब्द को आप संस्कृत पे आरोप मत कीजिए। बैक होम बैक टू गॉडहेड इज बहुत सारी बात, जैसे प्रभुपाद यूज करते हैं टाइम इमेमोरियल। हम इतने समय से यहाँ पे हैं जो हमको याद नहीं है, लेकिन ये प्रभुपाद खुद ही बोलते हैं कि इंग्लिश की लिमिटेशन है। जैसे रस शब्द की कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में। रस हैज नो काउंटर पार्ट इन इंग्लिश। प्रभुपाद खुद बोलते हैं, आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, जो आगे प्रेम के वेरियस स्टेजेस हैं, प्रभुपाद कहते हैं देयर इज नो वर्ड फॉर इंग्लिश फॉर दिस वर्ड्स। क्या ट्रांसलेशन करेंगे आप? तो अब बिगिनिंग, प्रभुपाद बहुत जगह बिगिनिंगलेस टाइम भी बोलते हैं। अनादिर बहिर्मुख शब्द चैतन्य चरितामृत में है। मेरे पास इतना समय नहीं है अभी, तुरंत भागवत करेंगे फिर चैतन्य चरितामृत भी पढ़ाएंगे, तो एकदम स्पष्ट लिखा है अनादिर बहिर्मुख, अनादि काल से। और दिक्कत यही हो रही बार बार, अनादि 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 कैसे समझेंगे, बिगिनिंगलेस कैसे समझेंगे? तो उसको ग्रहण कर लीजिए, ऐसे ग्रहण कर लीजिए कि अनादि काल से यहाँ पे है। रियलाइजेशन इज नॉट फॉर फीमेल, व्हाई नॉट? इट इज फॉर एवरीबॉडी। वैराग्य सभी के लिए है। वैराग्य का मतलब होता है भोगों से में रस ही नहीं प्राप्त होना है। भोग उपस्थित भी हो तो भी उसमें कोई रुचि नहीं होना,
और मैं भक्तों को बोल रहा था अभी भी, क्या आप लोग जैसे बाहर जाते हैं तो कभी देखते हैं होटल दिखाई पड़ते हैं, कभी लगता है वहां कुछ खा लें? तो हो गया ना, वैराग्य हो गया ना सहज रूप से। भारतीय में जाते हैं, देखते हैं कभी रसगुल्ला खाया आप लोगों ने? भारतीय का रसगुल्ला नहीं खाया, कभी मन ही नहीं करता है। कभी लगता है कि अरे बहुत दिन हो गया कुछ भारतीय का समोसा खाएं, कुछ खाएं, कुछ नहीं मन करता। तो अपने आप से वैराग्य होता है ना। कितने भक्त लोग फीडबैक दे रहे हैं कि टीवी देखने का मन ही नहीं करता है। प्रभु जी मन तो करता है, आप लोग क्लास ऐसे टाइम पे रख दिए, सारे सीरियल गायब करवा दिए आप 6:30 बजे बढ़िया सीरियल आते थे, सब आपने गायब करवा दिए, क्या करें? तो नहीं आएंगे तो आप डांट लगाएंगे। नहीं, आप में से हर एक व्यक्ति यहाँ इस क्लास में है क्योंकि आप आना चाहते हो। दिस शोज योर अटैचमेंट फॉर कृष्ण। बहुत खुश होना चाहिए। कृष्ण कथा के प्रति आपका आकर्षण है, भागवत के प्रति आकर्षण है, स्वेच्छा से आ रहे हैं, बहुत बड़ा भाग्य का निर्माण है। हाँ प्रभु जी स्वेच्छा क्या है, फंस गए तो। संसार कर्म और अर्थ में लगा हुआ दिखता है, काम और अर्थ में लगा हुआ दिखता है। लव मटेरियलिस्टिक, प्रभु जी इज लव मटेरियलिस्टिक, लव इज नॉट मटेरियलिस्टिक, लस्ट इज मटेरियलिस्टिक। सिंपल समझ लीजिए, जब आप किसी को कुछ देना चाह रहे हैं और बदले में कुछ नहीं चाह रहे हैं तो वो प्रेम है। कल एक भक्त पूछ रहे थे, जिसका भक्त जब अच्छा होता है वो दूसरों को डांटता है तो वो अहंकार है। अहंकार नहीं है, अगर उसके हृदय में ये इच्छा है कि उनका भी जब अच्छा हो तो अहंकार नहीं, वो दया है। You said in Bhagavad Gita class that sneh is good, but now you told asakti is not good. How to differentiate between both of them? मैंने ये कहा था, स्नेह को घी से उपमा दी जाती है। इस जगत में जब भौतिक स्नेह होता है व्यक्ति को तो उसको जलाता रहता है, लेकिन भक्तों से स्नेह होता है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। भक्तों से आसक्ति होती है तो बहुत अच्छा होता है। तो जो व्यक्ति को इस जगत में आसक्ति फंसाई हुई है, वही आसक्ति अगर भक्तों के संग में हो जाए कि हमें भक्तों का संग करना है, उनके संग बैठना है, उनकी बातें अच्छी लगती है, तो वही तो मुक्ति का द्वार है। महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। हाँ, तो बिना आसक्ति के हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन वो आसक्ति भक्त संग में होनी चाहिए। ठीक है। Whenever a child is born, he cry. This also indicates that this mrityu loka is dukhalaya. This is the eternal soul, behavior of soul, as newborn must be happy after taking birth happily in this world. देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि पहला बर्थडे है दुखी और बाकी सारे बर्थडे हैप्पी बर्थडे। एक इंटरेस्टिंग बात, अगर हैप्पी बर्थडे होता तो पहला वाला भी हैप्पी होना चाहिए था। कोई बच्चा है यहाँ पे जो हैप्पी होके पैदा हुआ हो? अबे तो अगर चुपचाप भी रह जाए, मान लो रो नहीं रहा है और चुप है, शांत है, तो पीटते हैं उसको, पीट रो रो। पहला बर्थडे में पीट पीट के रुलाया जाता है, बाकी बर्थडे कहते हैं हैप्पी हैप्पी। महाराज तो बड़ा विनोद करते हैं, कोई व्यक्ति जेल में आए और जिस दिन जेल में आया हो उस दिन हर साल वो केक मिठाई बांटे, भाई मैं इस दिन जेल में आया था। ये है अज्ञान। बलराम हॉल में कृष्ण बलराम की पिक्चर व्यासन के पीछे लगी हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं? ऊपर लगी हुई है, ऊपर लगे है और पीछे सर वो ऐसे लगी हुई है, हमें लगवाई है कि भगवान के चरण, भगवान जहां से चरण प्रैक्टिकली वक्ता के सर के ऊपर रहते। मुझे पता है मेरी गलती निकालने वाले बहुत सब तेज लोग हो गए। एक्चुअली वाज फीलिंग बैड टू सी दोस डिवाइन। ठीक है, क्या कर सकते हैं। इस्कॉन में आकर हैप्पीनेस आई है प्रभु जी। हाँ आए है और जाइए मत। आए हैं तो हैप्पीनेस आई है और चले जाएंगे तो हैप्पीनेस चली जाएगी, तो इसलिए बने रहिए और भक्ति करते रहिए। ठीक है, तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग भक्ति वृक्ष करेंगे। पारायण, हाँ पारायण कर लेते हैं, एंड देन विल डू भक्ति वृक्ष।